नमस्ते। इस वीडियो में हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशाब की थैली के मांसपेशियों यानी मसल्स और पेशाब निकलने वाली जगह के मसल्स आपस में ठीक से काम नहीं करते। पहले हम जान लेते हैं कि आमतौर पर पेशाब कैसे बनती है, शरीर में इकट्ठी होती है और फिर शरीर से निकल जाती है। हमारी मूत्र प्रणाली यानी यूरिनरी सिस्टम कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें दो गुर्दे होते हैं। गुर्दों से जुड़ी हुई दो नलियां होती है जो जाकर पेशाब की थैली में जुड़ती है। गुर्दों का काम होता है खून से फालतू पदार्थों को साफ करके पेशाब बनाने का। ये पेशाब फिर इन नलियों से होती हुई इस थैली में जाती है जहां ये इकट्ठी होती है, और जब हमारा ब्रेन हमें संकेत देता है तब ये पेशाब के तौर पर शरीर से यानी इस थैली से बाहर निकल जाती है। पेशाब की थैली एक खास अंग है जो बिना ज्यादा दबाव बनाए बढ़ सकती है। इसका लचीलापन इसे अधिक पेशाब को बिना ज्यादा दबाव के इकट्ठे करने की अनुमति देता है। अगर पेशाब की थैली में दबाव ज्यादा हो तो अक्सर बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, पेशाब रोकने में दिक्कत होती है और ये गुर्दों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब थैली पेशाब से भरती है तो ये फैलती है, लेकिन इसके बावजूद थैली के अंदर का दबाव कम ही रहता है। जब थैली पूरी तरह से भर जाती है तो हमारा दिमाग हमें संकेत देता है कि अब पेशाब करने का समय है। इससे थैली के मांसपेशियों यानी मसल्स सिकुड़ते हैं और उसके निकास के मांसपेशियों निकास जो कि यहाँ पर होता है वो ढीले पड़ते हैं। इससे पेशाब आराम से थैली से बाहर निकल जाती है। आम स्थिति में इन दोनों जगहों के मांसपेशियों आपस में अच्छे से काम कर पाते हैं, जिससे कि जब हमें पेशाब करना होता है तो थैली के मसल्स सिकुड़ते हैं और निकास के मसल्स ढीले पड़ते हैं, जिससे पेशाब आराम से थैली से बाहर निकल जाती है। अब हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर की। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में इस संचार के बीच में परेशानी हो जाती है। पेशाब की थैली और पेशाब की थैली का निकास को नियंत्रण करने वाले नर्व्स ठीक से काम नहीं कर पाते। इससे नर्व्स सही सिग्नल नहीं भेज पाते और पेशाब की थैली और उसके निकास के होने वाले बीच का संचार बिगड़ जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक सामान्य पेशाब की थैली है जो एक असामान्य नर्व संकेत के कारण प्रभावित हो सकती है। इस असामान्य नर्व संकेत के कारण ब्लैडर या तो बहुत सख्त हो सकता है या मजबूत हो सकता है या फिर थक कर ढीला पड़ सकता है। इसमें पेशाब की थैली के मांसपेशियों कमजोर पड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं पेशाब की थैली के निकास की, जो मांसपेशियों से घिरी होती है। ये मांसपेशियों या तो बहुत सख्त हो जाती है जिससे यह जगह ठीक से खुल नहीं पाती, या फिर ये बहुत ढीली हो जाती है जिससे पेशाब रोकने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये जगह हमेशा खुली रहती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गुर्दे को कोई भी हानि ना पहुंचे। जब पेशाब की थैली का निकास बहुत सख्त हो जाता है और बहुत दबाव में पेशाब को इकट्ठा करता है, या फिर पेशाब की थैली की दीवार बहुत सख्त और मोटी हो जाती है जिससे वो अपना लचीलापन खो देती है, तब पेशाब की थैली में जल्दी से दबाव बढ़ सकता है। इससे गुर्दों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। अगर पेशाब की थैली के निकास के मांसपेशियों बहुत ढीले या थके हुए हैं, या फिर उसके मांसपेशियों बहुत मजबूत हैं, तो पेशाब की थैली पूरी तरह खाली नहीं हो पाती।
जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये थैली पूरी तरह खाली ना हो पाने के कारण बहुत परेशानी में है। इसीलिए बच्चों के इलाज में बालशल्य चिकित्सक यानी पीडियाट्रिक सर्जन या डॉक्टर का काम ये सुनिश्चित करना होता है कि गुर्दे को कम से कम नुकसान पहुंचे, गुर्दे का काम ठीक से बना रहे और बच्चा सामान्य और एक स्वस्थ जीवन जी सके। अब हम समझते हैं कि बाल शल्य चिकित्सक यानी पीडियाट्रिक सर्जन या डॉक्टर आपके बच्चे की किस तरह से सहायता कर सकते हैं। जिन बच्चों की पेशाब की थैली बहुत सख्त और सक्रिय होती है, वो ज़्यादा देर तक पेशाब नहीं रोक सकते। अगर वो रोकते भी हैं, तो वो बहुत अधिक दबाव में रोकते हैं, जिससे गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि यह बच्चे बार बार अपनी पेशाब की थैली खाली करें और ज़्यादा देर तक पेशाब को ना रोकें। जिन बच्चों की पेशाब की थैली पूरी तरह खाली नहीं हो पाती, उनके लिए डबल वॉइडिंग यानी कि एक बार पेशाब करके कुछ मिनट बाद फिर से पेशाब करने की कोशिश करना फायदेमंद हो सकता है। इस तकनीक से पेशाब की थैली पूरी तरह खाली होती है और मूत्र प्रणाली यानी यूरिनरी सिस्टम में भी कम दबाव पड़ता है। इन बच्चों को डॉक्टर कुछ दवाई भी लिख के दे सकते हैं जो थैली को आराम देकर फिर से पेशाब को सामान्य दबाव में रोकने में मदद करता है। इससे एक परेशान थैली खुशहाल थैली बन सकती है। और अगर इन सारे उपाय करने के बावजूद भी बच्चे की पेशाब की थैली पूरी तरह खाली नहीं हो पाती, तो डॉक्टर बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे एक पेशाब की थैली में एक ट्यूब डालकर उसे नियमित रूप से खाली किया जाए। इसे CIC यानी क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि पेशाब की थैली को ट्यूब डालकर बार बार खाली करना होता है ताकि पेशाब की थैली खुश रहे। अंत में अगर ये सब उपाय काम नहीं करते और पेशाब की थैली अभी भी गुर्दों को बढ़े हुए दबाव के कारण नुकसान पहुंचा रही है, तो एक शल्य चिकित्सक यानी पीडियाट्रिक सर्जन बच्चे पर सर्जरी भी कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलें और देखें कि बच्चे के इलाज का प्रभाव कैसा है और गुर्दों की कार्य क्षमता बनी हुई है या नहीं। क्योंकि पेशाब की थैली को नियंत्रण करने वाले नर्व्स ही मल त्याग यानी स्टूल पासिंग की क्रिया को भी नियंत्रण करते हैं। इसीलिए इन मरीजों को कब्ज की दिक्कत हो सकती है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।